रोहन गुप्ता, आप समझ गए राहुल गांधी का ये चक्रव्यूह, ये छोटी मोटी रणनीति नहीं है। आपको 6 के 6 राज्यों में गठबंधन के जरिए पटखनी देने की तैयारी है। क्या करेंगे बताइए? देखिए मानक जी, जब आप हरियाणा की बात करें, मैं भी काफी समय से हूं यहाँ पे, हवाई किले बनाना और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क होता है। मानक जी, एक चीज समझिए, राजनीति में अभी कहा बड़े बड़े दावे हुए कि 7 सीटें जीतने के बाद कोई इतना महान राजनीति में नहीं होता है कि कोई गठबंधन को करके किसी को प्यार दिखाए। ये सब हवाई बातें हैं। गठबंधन मजबूरी है क्योंकि सत्ता लाना जरूरी है। हरियाणा में जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास है और जो जमीनी परिस्थितियां दोनों अलग है मानक जी। आज जो 90 सीटों की हम बात कर रहे हैं, जो लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, वो वर्स्ट परफॉर्मेंस था बीजेपी का, जहां पे सारे मुद्दे उनके खिलाफ थे। तब भी 44 बैठकों पे बीजेपी है जीती थी विधानसभा के हिसाब से। उसके बाद में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कदम लिए गए, अग्निवीर की बातों, किसानों को एमएसपी की बात को, ये एमएसपी की बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो बीजेपी ने तो करके दिखाया कि हम एमएसपी देंगे। कहां पे कांग्रेस की कौन सी सरकार ने कहा कि हम एमएसपी देंगे? इतनी राज्य सरकार है, मैं ताल ठोक के दम मार के कहता हूं, अगर ये सही में हितैषी है किसानों के, करके दिखाए कि हम एमएसपी देंगे। नहीं करेंगे। तो एक संवेदनशील सरकार होने के बाद जब लगा कि ये मुद्दे हैं, उस पर जो एक्शन लिया, 44 सीटें अगर लोकसभा के हिसाब से अभी आ रही है तो ये तो इनको मजबूरी है, क्योंकि उनको लगता है जो 4 सीटें आम आदमी पार्टी की है। और आपने एक बहुत बड़ी चीज कही, वहां जो अभी 3-3 कांग्रेस चल रही है, तीनों कांग्रेस के बीच के जो अंदर जो झगड़ा हो रहा है, तो बैकअप प्लान के तरीके से आम आदमी पार्टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये महानता है। अच्छा रोहन, बड़ा अच्छा मौका है। हकीकत है यहाँ की। अच्छा रोहन, बड़ा अच्छा मौका है। एक फुल टॉस में आपको भी दे रहा हूं आज, क्योंकि आप तो इससे पहले कांग्रेस में ही थे ना। जरा पोल खोलिए ना उस जमाने की जब आप कांग्रेस में थे। बताइए ना हरियाणा में कितने गुट हैं और कौन किस किस के खिलाफ कैसे अंदर अंदर गेम करता है, बताइए ना जरा। देखिए मानक जी, कभी मेरा ना ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि जहां मैं रहा हूं उसको मैं उस तरीके से करूं, पर जो हकीकत में बता रहा हूं कि आज जो 3-3 जगह से चल रहा है, अभी सिरसा में एक नेता को जोड़ा गया, जो सिद्धू मूसेवाला पंजाब के जो नेता थे, उनकी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के नाम आ रहा था, उनको जोड़ा गया। उनके ही नेता जो सिरसा की एमपी है, ये चीज मालूम नहीं है। अब जब ये जो कांग्रेस पार्टी आज 10 साल से वहां संगठन नहीं बना, 3-3 बड़े नेता वहां पे जो केंद्र के नेता है वहीं से आ रहे हैं, तो नहीं संभल पा रहे। जो सीटों के अंदर जो आज जो उबाल आ रहा है, आपको देखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश का मैं आपको मानक जी याद दिला दूं, वहां पे तो कांग्रेस सरकार बना चुकी थी 3 महीने के पहले। क्या हुआ बाद में? जमीनी हकीकत और हवाई किलो में फर्क है। मुझे लगता है उनके जो राष्ट्रीय नेता है वो चीज जानते हैं, इसीलिए जो बड़े बड़े दावे जो लोकल लेटर कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन चुकी है, ओके, उन दावों की हवा निकालते हुए मान लिया आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का ऑर्डर पास किया। मैंने मान लिया रोहन आपकी ये बात कि कांग्रेस मजबूरी में गठबंधन कर रही है आम आदमी पार्टी से, मैंने मान लिया। लेकिन तथ्य यह है कि यह गठबंधन होने जा रहा है रोहन। अगर आप 44 सीटों पर आगे थे लोकसभा के हिसाब से, तो समझ लीजिए आपके लिए दिक्कत है। फिर अगर ये गठबंधन हो गया तो मैं यही बता रहा हूं, ये गुगली होगी कांग्रेस के लिए। क्यों? क्योंकि आप 2 राज्यों में कहेंगे कि हम साथ साथ हैं और 2 राज्यों में कहेंगे हम आपके हैं कौन, तो जनता थोड़ी स्वीकार करेगी। यही आम आदमी पार्टी को कोस के कांग्रेस के नेता हर रोज दिल्ली में कोस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के ऊपर जो एफआईआर हुई उसका जो पर्दाफाश है कांग्रेस के नेताओं ने किया। आप गुजरात में गालियां दे रहे हैं, पंजाब में गालियां दे रहे हैं, तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपके लिए रोहन, 2 स्टेट नहीं चल सकता रोहन, और यही बूमरैंग होगा। ये अब मैं आपको बता रहा हूं मानक जी, आज आपकी डिबेट पे ये जो ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, ये बूमरैंग होगा। ये अलायंस नेचुरल नहीं है। ये अलायंस होते ही वहां पे जमीनी हकीकत आपको मालूम चलेगी। रोहन एक मिनट अब रुकिए, और एक चौथी आम आदमी पार्टी, अब एक सेकंड रुकिए। अभी हाल ही में जब इन्होंने ये दोनों ने अनाउंस किया था कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था, हमारा गठबंधन खत्म, तब तो आप तालियां बजा रहे थे। तब आप कह रहे थे बिखर गया इंडिया, बिखर गया इंडिया, आप ही कह रहे थे ना। अब फिर से बन गया भाई। अरे फिर से बन रहा है, वही तो कह रहा हूं रोहन। नहीं बिल्कुल, देखिए मानक जी यही कह रहा हूं कि जहां अननेचुरल अलायंस होता है, मैं तो आज भी तालियां बजा रहा हूं। ये गठबंधन कर ले, ये बूमरैंग ही होने वाला है। क्योंकि देखिए एक गठबंधन के कारण की हमने बात की, गठबंधन का कारण महानता नहीं है, मजबूरी है, वो मैंने क्लियर कर दिया। और दूसरा, ये गठबंधन का फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, ये भी मैं आपके डिबेट पे बोल के। अच्छा, लेकिन रोहन महाराष्ट्र में यही अननेचुरल अलायंस आपको पटखनी देके आया लोकसभा चुनाव में, वो भी तो अननेचुरल अलायंस था। बिल्कुल नहीं, मैं आज जो बात कर रहा हूं, अरे भाई शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का अलायंस अननेचुरल था या नहीं था, बताइए, आप खुद बताइए। नहीं देखिए, मैं एक चीज कर रहा हूं। देखिए मानक जी, जब हम एक ऑब्जेक्टिव डिबेट करते हैं, आम आदमी पार्टी पैदा कहां से हुई? कांग्रेस के वोट पे पैदा हुई। आज जैसे बोलते हैं कि भाई एक बेल जो होती है पेड़ पे चढ़ के बेल को खराब कर देती है, पेड़ को खराब कर देती है। आम आदमी पार्टी का सारा वोट तो कांग्रेस का वोट था। गुजरात में भी यही हुआ।
तो जब आपका ही वोटर होने वाली पार्टी के साथ आप अलायंस करते हो तो जनता नहीं स्वीकार करती है। जब आप उद्धव ठाकरे की बात करके उनका एक अलग वोट था, वो वोट कंसोलिडेशन होती है, गठबंधन को फायदा हुआ। पर यहां पे अननेचुरल अलायंस है, क्योंकि जनता को आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि आप पंजाब में क्यों झगड़ रहे हैं, आप दिल्ली में क्यों झगड़ रहे हैं और आप हरियाणा में क्यों साथ हैं, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ओके, बहुत मुश्किल होता है, एक जनता सवाल ये और। चीजों को समझती है। ओके, एक सवाल और। अब आप भी मान लीजिए ना रोहन, गठबंधन का युग लौट आया है। लोकसभा चुनाव का मैंडेट यही कहता है कि एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, यानी कि लोग भी चाहते हैं कि गठबंधन की सरकारें बने। अब आप क्या करेंगे? आप सुनिए ना, एक मिनट। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना तो आपने भी अपने गठबंधन में 32, 33, 40 पार्टियां आपने भी जोड़ ली। अब कांग्रेस जब धीरे धीरे विधानसभा चुनाव में गठबंधन बड़ा कर रही है, तो क्या आप भी वही करेंगे इन 6 राज्यों में? माना जी, देखिए, गठबंधन करना और नेचुरल अलायंस एक होता है कि गठबंधन से 1+1 11 होना, जिसको सिनर्जी हम बोलते हैं, वो होता है। तो बिल्कुल गठबंधन होना ही चाहिए। और ये चुनाव 2 गठबंधन के बीच में ही हुआ था, जहां पे एनडीए गठबंधन की जीत हुई। सरकार एनडीए गठबंधन की हुई है, भले आप उसको एक भाजपा कहें, पर गठबंधन के सामने गठबंधन लड़ा और एक गठबंधन की जीत हुई। पर वो गठबंधन का नेचुरल अलायंस होना जरूरी है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है। मैं अभी आपको 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं, जहां पे दिल्ली में जो स्कैंडल चल रहे थे, पानी की किल्लत चल रही थी, मटका फोड़ आंदोलन तो कांग्रेस के नेताओं ने किया था। अरे अब किसका मटका फोड़ोगे? दिल्ली में मटका फोड़ोगे और जो हरियाणा अच्छा, में एक मिनट। अच्छा, ओके, अब मैं समझ गया। मतलब आप उसी तरह के अननेचुरल अलायंस की बात कर रहे हैं जैसा आपने अजीत पवार के साथ किया, वो भी अननेचुरल ही था ना? देखिए, अगेन वोटर अलग होना। मानव जी, जब हम अलायंस की बात करते हैं, आपका कोर वोटर क्या है? आपका कोर वोटर के साथ में अलायंस होना और आपके कोर वोटर के अगेंस्ट अलायंस होना, दोनों में फर्क है। अगेन मैं बोल रहा हूं, आपकी कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? अरे भाई अजीत, रोहन, नहीं, देखिए ऐसे सेलेक्टिव मत करिए। आपने उनके अलायंस को अननेचुरल बताया, मैं मानता हूं, बिल्कुल सही है। उसी तरह कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का भी अननेचुरल है, दोनों का वोट अलग अलग है। उसी तरह आपका और अजीत पवार का भी तो अलग अलग था। मैंडेट आपने देख लिया लोकसभा में क्या हुआ महाराष्ट्र में। मानक जी, वोट अलग होना, मैंने आपको यही कहा कि 2 पार्टी के जब वोट अलग होते हैं तब वो नेचुरल जो अलायंस है, दोनों को फायदा होता है। और यहां पे दोनों का वोटर कॉमन है, मैं कॉमन भी नहीं कहूंगा। अरे पर महाराष्ट्र में आपको नहीं हुआ ना फायदा, अपनी सत्ता बनाई, महाराष्ट्र में नहीं हुआ आपको फायदा, वही तो कह रहा हूं। बिल्कुल होगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में बिल्कुल फायदा होगा। और आप हरियाणा में देखेंगे कि कांग्रेस को कितना। 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, ओके। अतुल लोंढे पाटिल बोलिए जल्दी से, फिर आगे जा रहा हूं, बोलिए। नहीं, इनका तो काफी नेचुरल अलायंस है कि एकनाथ शिंदे जी जब उठकर निकले तो उन्होंने कहा अजीत पवार हमें निधि ही नहीं देते थे, हमको पैसा ही नहीं देते थे, इसलिए उनसे परेशान होकर निकले। फिर बाद में कहा हम तो हिंदुत्ववादी है। फिर अजीत पवार जी आ गए। अभी आरएसएस कह रहा है कि अजीत पवार के वजह से हमको धोखा हुआ है, फिर भी अजीत पवार को साथ में ले रहे हो। वो कहते हैं कि हम सेकुलर है। नीतीश कुमार जी इनके विचारों वाले हैं। देखिए, ये तो धूर विरोधी मुस्लिम लोगों को तो दुश्मन मानते हैं ये बीजेपी वाले लोग। उन्होंने हिंदू मुसलमान के साथ 10 साल कुछ नहीं किया। तो नायडू जी का, टीडीपी का जो मैनिफेस्टो है वो एक बार देख ले। लेकिन रोहन भाई का मैं धन्यवाद इसलिए करूंगा कि उन्होंने कहा कि सारे मुद्दे बीजेपी के खिलाफ थे, यानी बीजेपी ने गलत काम किया, ये रोहन भाई ने माना। उन्होंने अग्निवीर का विषय निकाला और जो विरोध कहा वो किसानों के खिलाफ जो काम किया है, जो नीतियां चलाई है, वो उन्होंने मान लिया। इसलिए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और अननेचुरल अलायंस की तो बात ही न करे। पीडीपी के साथ बैठे हैं, हमने देखा इस देश के प्रधानमंत्री जहां बैठे, जहां क्या क्या कहा गया था शपथ विधि में, तो ये भी सब हमने देखा है। ओके, तो ये नेचुरल। रोहन क्विक रिस्पांस, रोहन छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। अगर आपने मानक जी देखिए, यहाँ पे लोगों के साथ यही फर्क होता है ना मानक जी, जब जनता का एक मिनट। ओके रोहन, अब रोहन की बारी। हाँ बोलिए रोहन। देखिए, यही फर्क होता है जब आप सीरियस बात करते हैं और हवाई बातें करते हैं। जब रेवड़ी बांटने का नतीजा हिमाचल की जनता आज देख रही है। 1 तारीख को जो सैलरी देने का पैसा नहीं है वहां पे, और सरकार, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे अब कंप्लीट करने दिया। बीच में हम क्यों बोल रहे हैं? अच्छी तरह से डिबेट चल रही है। रेवड़ी बांटने का काम नहीं है। जब सरकार कोई भी वादा करती है, जब जनता ने एक मैसेज दिया कि नहीं ये हमारी जरूरत है, उसको संवेदनशीलता से पूरा करिए। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, 2 राज्यों में आप जिस पार्टी से लड़ेंगे और 2 राज्यों में आप हाथ से हाथ मिला के चलेंगे, जनता स्वीकार नहीं करेगी। और ये जो है कांग्रेस की मजबूरी है, वहां पे जमीनी स्तर पे जो नेताओं के झगड़े हैं, वहां पे टिकटों के झगड़े हैं, जो स्थानिक स्तर पे जो झगड़े हो रहे हैं, उसका जवाब चौथा भाई लाके कांग्रेस ढूंढने का प्रयास करिए, जिसमें बुरी तरह से विफल होंगे मानक। ओके, ऑल राइट, ओके।